मुझे लगता है ये सारे उपक्रम जिन शासन की प्रभावना करने वाले उपक्रम हैं, चाहे हम तेरापंथी हैं, चाहे स्थानकवासी है, मंदिर मार्गी है, हम सब भगवान महावीर के प्रभु के अनुयायी हैं। और मैं तो कई बार जब लोग दर्शन करते हैं कि महाराज दर्शन करते हुए कोई स्थानकवासी है या कोई और, महाराज हम तेरापंथी नहीं है, हम कहते हैं भाई हम तो महावीर पंथी है सब। ओम सभी महावीर पंथी है। तो आज ध्यान शिविर चल रहा है, यह भी बड़ी अच्छा लगा मुझे, और ध्यान मेरा अत्यंत प्रिय विषय रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निर्देशन में मैंने प्रेक्षा ध्यान की विशेष ट्रेनिंग ली और उसके सैकड़ों शिविर देश विदेश में आयोजित किए, और आज मुनिश्री सहज ही आपके इस ध्यान शिविर में भी मेरा आना हो गया है। ध्यान शिविर में आना हो गया है। और बंधुओं बहनों, ये ध्यान की जो प्रोसेस है, नाम उसके कुछ भी हो सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान की, जैसा कि मुनिश्री ने मेरे आने से पहले प्रेक्षा ध्यान की बात कही थी, प्रेक्षा ध्यान की पद्धति लोग ये कहने लगे थे, क्या जैन परंपरा की भी अपनी कोई ध्यान पद्धति है क्या? क्योंकि उत्तर काल में ऐसा आया, हमारी जो मूल ध्यान की परंपरा थी वो विच्छिन्न हो गई। क्रियाकांड में जैन धर्म बहुत उलझ गया और यह पूछा जाने लगा, जबकि हमारी पूरी साधना का, वीतराग की साधना का आधार ही क्या बनता है? ध्यान बनता है। शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, दो ध्यान संसार में रुलाने वाले हैं और दो ध्यान हमारे मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। परम पूज्य उपदेश श्री तुलसी के निर्देशन में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जैन आगमों के अनुसार जैन योग का पुनरुद्धार किया। क्योंकि वर्तमान युग में जी रहे हैं, जो साइंस का युग है, तो साइंटिफिक बहुत सारे मूल्यों को उसके साथ में जोड़ा, और जिन शासन की प्रभावना करने वाला जैन आगमों पर आधारित वर्तमान विज्ञान से संचालित यह प्रेक्षा ध्यान की पद्धति बड़ी ही साइंटिफिक तरीके से है, उसको आगे बढ़ाया है। वैसे ध्यान की श्वास प्रेक्षा है, मुझे लगता है नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे अभी समीक्षा आत्म ध्यान साधना, तो संभवतः उसमें भी श्वास का तो जरूर प्रयोग करवाया जाता। कोई ऐसी ध्यान पद्धति है नहीं जहाँ श्वास का प्रयोग नहीं होता है। मुनिश्री में निवेदन करना चाहूंगी, प्रेक्षा ध्यान की श्वास प्रेक्षा है, मुझे लगता है नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे अभी समीक्षा आत्म ध्यान साधना, तो संभवतः उसमें भी श्वास का तो जरूर प्रयोग करवाया जाता। कोई ऐसी ध्यान पद्धति है नहीं जहाँ श्वास का प्रयोग नहीं होता है। मुनिश्री में निवेदन करना चाहूंगी, प्रेक्षा ध्यान में निश्चा ध्यान का प्रयोग करवाया जाता है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करवाया जाता है, और मैंने देखा है ड्रास्टिक चेंज आता है। अनुप्रेक्षा जो हमारी जैन परंपरा का मूल आधार है, हम तो 12 अनुप्रेक्षाओं की बात करते हैं। अनुप्रेक्षा वर्तमान की जो सजस्टोलॉजी की बात है, वो हमारा अपना अनुप्रेक्षा का सिद्धांत है। तो आज मुनि वरुण मुनि जी, जो मुझे लगता है अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि है, 51 दिन का संभव है आपने मौन साधना की थी, जैसा मुझे बताया गया। हमने कार्यक्रम साहूकार पेट में रखना चाहा था, तो उस समय कहा आपके 51 दिन का ध्यान साधना का उपक्रम चल रहा है। और मुझे तो यह लगता है जिन शासन की प्रभावना का मूल आधार हमारी साधना ही बन सकती है। ये बाह्य आडंबर खूब हो चुके हैं, क्रियाकांड खूब हो चुके हैं, आत्म साधना की ओर दिशा में प्रस्थान करने का यह समय है। डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, मुझे लगता है ध्यान में खूब उनकी रुचि है, हमारा उनसे भी मिलना दर्शन हुए हैं। न केवल दर्शन, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ तो संभवतः 2 दिन का आचार्य शिव मुनि जी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का पूरा संघ एक साथ में लुधियाना में रहा था। लुधियाना में रहा था आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय की बात, और उसके बाद आचार्य महाश्रमण जी के साथ में रहना हुआ। ऐसा एक निरंतर हमारा उपक्रम चल रहा है। और पहले भी आपको ज्ञात होगा, इस दिन भी मैंने कहा था, आचार्य श्री महाश्रमण जी ने तो यह उदार घोषणा की कि स्थानकवासी समाज के पूज्य आचार्य श्री मुनि जी महाराज, राम मुनि जी महाराज जिस दिन संवत्सरी मनाएंगे 13 पंथ में, उसी दिन
25 वर्षों तक संवत्सरी मनाई। ओ माता। ये और उसके अनुसार हम सब की संवत्सरी क्या है, एक चल रही है। मैं आपके ध्यान साधना का जो उपक्रम चल रहा है विशेष उसमें व्यवधान पैदा करना नहीं चाह रही हूँ, किंतु मैं ये साधकों से जरूर कहना चाहूँगी, ध्यान साधना तभी हो सकती है उसके साथ में आहार का संयम भी आवश्यक होता है। आप पेट को भी राजी रखें और ध्यान भी करें, दोनों काम नहीं हो सकते। दोनों काम नहीं हो सकते हैं। ध्यान साधना के लिए भगवान महावीर की जो साधना पद्धति है वो एक प्रकार से टोटल